झारखंड बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का 3 फरवरी से। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो मैथ्स के पूछे जाने वाले सभी चैप्टर से हम प्रश्न लेंगे और आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को बंद करके पहले खुद से बनाएं और ना बने तो सवाल का सॉल्यूशन देखें कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल आपके क्लास में बताए जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। जो पूछा जा सकता है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न लेते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो सभी को पता है, बस एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 नवा 18 हो गया। अब 3 से ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 से एक बार में, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 156 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लिख लेंगे 2 के माथा में 3, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। एक इसी टाइप का और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके, सवाल है क्लास 10 का 5005। 5005 को तो पहले हम ले लेते हैं, एक बार किससे भाग लगेगा? 5 से एक बार में, 5 से एक बार में। अब किससे लगेगा? तो 7 से लगेगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। अब किससे लगेगा? 11 से। 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और आखिरी 13 से एक बार में। यानी इसको लिख सकते हैं हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 150 को अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त करें। पहले आप लोग अपने से बनाइएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा और वीडियो को रोक के बनाइएगा, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। 150 हो गया। अगर वृक्ष के बारे में बात करें तो 2 और इधर हो जाएगा 75, है ना। और इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 25, अगर 25 को तोड़ेंगे तो 5 और 5। ये तरीका से हम ला सकते हैं।
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, 26 और 91 का HCF तथा LCM बताएं। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो HCF जो है 13 और LCM जो है 13 तो होगा ही होगा, जो बच गया 2 गुना 7, यानी अगर गुना करें 7 दूनी 14, 14 गुना 13 तो 182 हमारा LCM हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। सवाल है 12, 15 और 21 का HCF LCM बताना है। बारह को अगर तोड़ा जाए अभाज्य गुणनखंड में है तो 2 गुना 2 गुना 3। 15 को तोड़ा जाए तो 3 गुना 5 और 21 को तोड़ा जाए तो 3 सत्ते 21, यानी HCF की जहाँ तक बात है तो HCF हम निकाल सकते हैं। ये रहा मेरा HCF यानी HCF 3 और LCM जो है HCF तो होगा ही होगा और बाकी सब जो बच गया वो सब होगा। 5 और 7 गुना करने पर 2 दूनी 4 तिया 12 5 60 6 7 42 420। हमारा आंसर 420 आ जाएगा इसका। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तीन बटा 8 का दशमलव प्रसार बताएं। 3 बटा 8 का दशमलव प्रसार बताएं। कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे 8 से 3 में भाग लगा लेंगे। 8 तिया 24, 10 में 4 गया 6, 0, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 पंचे 40। ये कहीं भी जाकर के अगर ना कटे तो अशांत, अगर कट जाए तो शांत दशमलव प्रसार की श्रेणी में आएगा। एक आसान सा प्रश्न क्लास 10 में पूछा जाता है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में जो क्वेश्चन आता है, जैसे एक ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये एक्स एक्सिस रहता है और ये वाई एक्सिस,
तो पूछता है शून्यकों की संख्या। तो x को कितना बार क्रॉस किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर हो जाता है 3, है ना। जैसे एक प्रश्न और लेकर के आप समझ सकते हैं इसको। एक प्रश्न और लेकर के समझ सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो बताएं आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। जांच करें द्विघात है या नहीं। जांच करें द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस में 3, ये क्वेश्चन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस में 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 और 1 2x माइनस 3। अगर यहाँ से हम 4 और 1 5 x वाले को एक तरफ कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ये आएगा तो 6x और 4 1 5 इधर आएगा तो प्लस में 5 3 8 बराबर 0। हमको यह मिला, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो द्विघात है। अगला प्रश्न देखेंगे। x प्लस 2 का x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये चेक करना है द्विघात है या नहीं। a प्लस बी, ए माइनस बी लगा लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। जैसे ही एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो समझ में आ गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला कुछ प्रश्न कर लेते हैं एपी से। एपी के 4 पद लिखें यदि a 10 d भी 10। तो कुछ नहीं करना है। प्रथम पद यानी a इक्वल टू 10 है, तो दूसरा हो जाएगा a प्लस डी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d यानी 10 प्लस 20 बराबर 30। चौथा हो जाएगा a प्लस 3d a प्लस 30 यानी 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। a अगर 4 है और d अगर -3 है, तो प्रथम पद यानी a जो है 4 हो गया। द्वितीय पद अगर निकालेंगे तो a प्लस डी यानी 4 प्लस माइनस में 3 आएगा 1।
ए प्लस 2d तृतीय पद निकालने के लिए तो 4 प्लस 2 गुना माइनस में 3 यानी -2। और चौथा पद अगर निकालना है तो a प्लस 3d यानी 4 प्लस 3 गुना -3 आएगा यहाँ से निकल के 5। ये भी हमारा बन गया, आप लोग समझ गए होंगे।